क्वेश्चन में स्लोप इक्वल किसके बराबर है, स्लोप किसके बराबर आ रहा है, स्लोप आ रहा है एक्सेलरेशन के बराबर, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, मोशन जो एक्सेलरेशन हो जाएगा उसे हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि अगर हमें कांस्टेंट ग्राफ मिलता है तो उसमें एक्सेलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। दो पॉइंट्स के बीच में तो आपका क्या था, हर दो पॉइंट्स के बीच में सेम वैल्यू आ रही थी, अभी आप निकालोगे ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी, तो आपको पता चलेगा ये जो हमारा स्लोप है ना, वो हर दो पॉइंट्स के बीच में क्या हो रहा है, इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट के बीच में भी निकालोगे ना, तो हर पॉइंट के बीच में आपको अलग अलग मिलेगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो स्पीड कैसी हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, और स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो मोशन कैसा हो जाएगा, हमने आपको ऊपर भी बताया है, मतलब कांस्टेंट स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड से अगर आप चल रहे हो तो आपका मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। जब आप चेंजिंग स्पीड से चलते हो तो आपका मोशन कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो y2 आपका क्या है 6 है और y1 आपका क्या है 0, तो 6 माइनस 0 अपॉन x2 हमारा क्या है 1 है और x1 क्या है 0 है, 1 है और 0 है, तो यहाँ पर 6 अपॉन 1 आ गया तो 6 आ गया, तो यहाँ पे स्लोप आपका क्या हो गया 6, तो एक्सेलरेशन भी आपका 6 हो गया, क्योंकि स्लोप इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर के पार्ट 10 के बारे में। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा मोशन चैप्टर का, और यहाँ पे हमारा मोशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सारे पार्ट, सारे जो टॉपिक्स हैं मोशन चैप्टर के वो अपलोड कर दिए हैं, तो आपको पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, और अगर आपको सारे नहीं पढ़ने हैं तो सबसे पहले ये जो ग्राफ मैंने पढ़ाया हुआ है इसके पहले के दो पार्ट्स में, ठीक है, 8 और 9 में, तो आपको वो जरूर पढ़ के आना है, तो आपको आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले में मैंने बताया आपको कि आपका जो ग्राफ है उसके बेसिक्स क्या होते हैं, आखिर वो क्यों और कैसे बनता है, ठीक है। फिर मैंने 9th पार्ट में आपको बताया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ली है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, तभी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखना है। तो एक एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ले ली और टाइम क्या ले लिया, दूसरी एक्सिस पर। टाइम हमने एक्स एक्सिस पर क्यों लिया, ये हमारी एक्स एक्सिस है ना, क्योंकि हमने आपको बताया है एक्स एक्सिस पर वो चीज लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, टाइम हमारा इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, ओके। तो हमने ये ले लिया, तो ये बन गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपने देखा 2 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी 2 सेकंड पे वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे वेलोसिटी है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। तो आपको एक लाइन मिली जो कि बिल्कुल कांस्टेंट थी, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले बेसिक जब पढ़ाया था ग्राफ का, तो उसमें बताया था कितने पॉसिबल ग्राफ्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था जब हमें ऐसी कांस्टेंट लाइन मिलती है तो ये क्या बोलते हैं, इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं कि इसकी जो स्लोप होगी, ये जो रिजल्टेंट आता है आपका, इसे बोलते हैं स्लोप, ढाल, ठीक है। तो ये जो ढाल होगी या स्लोप होगा आपका, वो कैसा होगा, वो स्लोप आपका कांस्टेंट होता है जब हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, ठीक है। ऐसी लाइन मिलती है तो स्लोप क्या हो गया, वो हो गया कांस्टेंट। और स्लोप का फॉर्मूला हमने आपको बताया है क्या होता है, y अपॉन एक्स। तो y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी लिख लेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है तो हमने टाइम लिख लिया। तो आपको यहाँ देखा आपने कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया, ये तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी होती है मगर होता वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो यहाँ पे स्लोप के बराबर होगा कि नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस अपॉन टाइम आया था, स्लोप क्या था, y अपॉन एक्स था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आया, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम आया तो वो स्पीड बन गई थी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप आता था हमारा, जो स्लोप आता था ना, वो क्या देता था, स्पीड देता था, क्योंकि उसमें y एक्सिस पर डिस्टेंस थी और x एक्सिस पर क्या था, टाइम था। ये y एक्सिस पर डिस्टेंस, x एक्सिस पर टाइम, तो y अपॉन एक्स कर स्पीड मिल रही थी। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमारी y एक्सिस पर वेलोसिटी दी हुई है और x एक्सिस पर टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे हमें मिल गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो स्लोप हो गया वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन के, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, अरे यार जब स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें तो बराबर ही है। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो वेलोसिटी में चेंजमेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और अगर इक्वल चेंजमेंट आ रहा है, ये एक्सेलरेशन के टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि कैसे आपका एक्सेलरेशन में चेंजमेंट जो होता है वो इक्वल आता है। देखिए कैसे आएगा इक्वल, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे, ठीक है, स्लोप के फॉर्मूले से,
ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो आपके इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेशन क्या आएगा, जो भी एक्सेलरेशन आएगा वही सेम एक्सेलरेशन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगा। ठीक, देखिए अगर हम निकाल के दिखाएं आपको तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये मान लीजिए x1 y1 है आपका, और ये आपका x2 और y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और 4 सेकंड पर आपकी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल्स टू y2 स्लोप है y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए अब y2 माइनस y1 लिखेंगे, ये हमारी y एक्सिस है तो ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, 20 माइनस 10 अपॉन ये हमारा टाइम हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, ये आपका हो गया, फॉर्मूले में आपने रखा तो 20 माइनस 10 कितना आ गया आपका 10, और यहाँ पे 2 आ जाएगा 2 5। तो यहाँ पे स्लोप आप गया कि 5, और स्लोप का क्या होता है, स्लोप हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए आप अभी यूनिट ना लिखिए क्योंकि स्लोप ही एक्सेलरेशन के बराबर है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो वहां हम ये लिख रहे थे। लेकिन अभी चलिए आपकी स्लोप आ गई 5, इतना समझिए। ठीक, अब हमने कहा इन दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालिए जरा। तो यहाँ पे भी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करेंगे, तो ये वाला आप 30 में से 20 को घटाएंगे और 6 में से 4 को घटाएंगे, तो देखिए क्या आएगा। अब हमने 30 माइनस क्या करा, ये अब हमारा y2 बन जाएगा क्योंकि हमने ये दो पॉइंट्स लिए हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी ना हमारी, 30 माइनस 20 हो जाएगा अपॉन 6 माइनस 4 हो जाएगा, ये भी हमारा 10 अपॉन 2 आ जाएगा, तो स्लोप आ गया 5। तो आपने देखा स्लोप कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो जब भी हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है ना तो स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट। और भी पॉइंट्स होते हैं ना, आप उन दोनों के बीच में निकालते हैं और ऐसे ही ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट लाइन में, तो आपका क्या हो जाता, स्लोप कांस्टेंट होता। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इस क्वेश्चन में स्लोप इक्वल किसके बराबर है, स्लोप किसके बराबर आ रहा है, स्लोप आ रहा है एक्सेलरेशन के बराबर, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, मोशन हम जो एक्सेलरेशन हो जाएगा उसे हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसे क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि अगर हमें कांस्टेंट ग्राफ मिलता है तो उसमें एक्सेलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट वाले ग्राफ की तरफ चलते हैं। सेम ग्राफ हमने आपको बेसिक्स में जो बताए थे वही हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको समझाए, और उन्हीं ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट ग्राफ कैसे मिलता है। सेकंड देखिए, सेकंड ग्राफ है हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे जो भी हमारे स्लोप आएगा वो कैसा है, चेंजिंग है। ठीक है, जो हमारा स्लोप है वो कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे स्लोप को हम बोल देंगे चेंजिंग स्लोप हो गया। तो स्लोप हमारा अगर चेंजिंग हो गया ना, तो देखिए स्लोप ही किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सभी में स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होता है। हम देखते हैं हम कौन सा ग्राफ ले रहे हैं। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे तो वहां स्लोप हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वहां स्लोप हमारा स्पीड के बराबर हो जाएगा। यहाँ हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। अगर ये चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो चेंज होगा। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो ऐसे एक्सेलरेशन से क्या होता है, एक्सेलरेशन भी आपका चेंज हो रहा है, तो मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि चेंजिंग एक्सेलरेशन अगर होगा तो मोशन हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। जैसे अभी आपने निकाला था दो पॉइंट्स के बीच में, तो आपका क्या था, हर दो पॉइंट्स के बीच में सेम वैल्यू आ रही थी। अभी आप निकालोगे ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो आपकी डिफरेंट वैल्यूज आएगी। तो आपको पता चलेगा ये जो हमारा स्लोप है ना वो हर दो पॉइंट्स के बीच में क्या हो रहा है। इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट के बीच में भी निकालोगे ना तो हर पॉइंट के बीच में आपको अलग अलग मिलेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये घर से लगाना है कि कैसे अलग अलग पॉइंट्स के बीच में अलग अलग आ रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया। थर्ड जो हमारा ग्राफ है वो किसके पैरेलल है, वो हमारा x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने आपको बताया था जब हमें ऐसा लाइन मिले, x एक्सिस के पैरेलल लाइन मिले, तो स्लोप कैसा होगा, स्लोप होगा 0। अगर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा क्या, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्लोप जो है वो हमारा एक्सेलरेशन के बराबर है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या स्पीड 0 होगी, नहीं, एक्सेलरेशन 0 का मतलब है उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो स्पीड कैसी हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। और स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो मोशन कैसा हो जाएगा, हमने आपको ऊपर भी बताया है। मतलब कांस्टेंट स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड से अगर आप चल रहे हो तो आपका मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। जब आप
चेंजिंग स्पीड से चलते हो तो आपका मोशन कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, क्योंकि आपकी स्पीड लगातार चेंज हो रही होती है। ये सारी बातें, स्पीड कैसे चेंज होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपको देखना है तो आपको ये ग्राफ बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा मोशन हो गया आपका, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव भी तो होता है। देखिए जब हम आगे की तरफ जाते हैं और हम आगे की तरफ कोई हमें धक्का मार दे तो स्पीड का इंक्रीज हो जाना, ये जो धक्का है वो एक्सेलरेशन है। स्पीड का इंक्रीज हो जाना वो हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो और हमने पीछे की तरफ आपको घसीट लिया तो आप क्या करेंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना। तो एक्सेलरेशन, इस प्रकार के एक्सेलरेशन को, ये जो पीछे हमारा घसीटना हुआ, उसे हम कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो निगेटिव भी होता है, तो हमें इसका ग्राफ भी, निगेटिव ग्राफ भी लेना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे, आपको ग्राफ मिले लेफ्ट से राइट की तरफ, आपका क्या है, ग्राफ जो है वो झुके, तो इस तरह के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो होता है निगेटिव। कैसा होता है, निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे स्लोप अगर निगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो उस निगेटिव एक्सेलरेशन को हम मंदन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा निगेटिव। अच्छा बताइए, जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने ब्रेक लगाया, मतलब पीछे की तरफ कोई एक्सेलरेशन काम किया एक्सेलरेशन ने, और गाड़ी रुक गई। ठीक है, स्पीड बढ़ी तो नहीं, स्पीड घट गई ना, तभी तो गाड़ी रुकी। तो इस तरह में आपकी स्पीड क्या हुई, घटी ना, स्पीड डिक्रीज हुई ना, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह के ग्राफ में हमें क्या होगा, स्लोप जो होता है वो निगेटिव आता है, और एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, क्योंकि वो निगेटिव आता है। और चाल क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज होगी। ठीक, तो आपको यहाँ पे चार चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, अगर अब हम निकालें एरिया अंडर स्पीड, कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा ये याद रख लेना है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ से जो एरिया मिलता है वो डिस्टेंस है। कभी कभी आपको स्पीड टाइम ग्राफ दे देगा, ये कहेगा यहाँ पे आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है और यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको दे देगा, कहेगा डिस्टेंस बताइए, तो आप कैसे बताओगे, जो भी आपका ग्राफ बन रहा है उसके अंदर का जो भी एरिया आ जाए, ये जो हमारा एरिया आ जाएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, पूरे एरिया को बोल देंगे इसकी डिस्टेंस है। अब एरिया कैसे निकालते हैं, ये कैसा बना हुआ है हमारा, ये हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, सॉरी ये हमारा ट्राइंगल बना हुआ है। तो ट्राइंगल में हम कैसे निकालते हैं एरिया, ट्राइंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ हो गया हमारा, इंटू बेस हमारा क्या है, 0 से लेकर 10 तक ये बेस है, तो 10 सेकेंड, ये वैल्यू कितनी है, 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, तो 10 हो गई, इंटू हाइट कितनी है हमारी, यहाँ से लेकर ऊपर तक, ये कितनी हाइट गई हमारी, ये देखिए इधर से 20। ठीक है, ये जो हाइट है हम वाई एक्सिस पर देखेंगे, और ये जो बेस था हमारा वो तो जमीनी है, हॉरिजॉन्टल पे देखेंगे। ठीक है, ये 10 हो गया और ये हो गया हमारा 20, तो यहाँ पे हम रख देंगे 20। अब काटिए जरा, 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, 100 आ गया। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो 100 मीटर आ गया। ठीक है, तो आपका जो ये डिस्टेंस निकल आई वो 100 मीटर निकल आई। अगर आपको कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ दे और डिस्टेंस पूछे तो आप सेम इसी तरह निकाल लेना। अगर आपका ग्राफ में रेक्टेंगल बन रहा है, आपके डायग्राम्स चेंज हो रहे हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स हैं, तो वो आप वैसे निकाल लेना। वैसे आपको ये ट्राइंगल ही पूछता है मोस्टली, तो आप ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद है, वैल्यूज पुट कर आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी और ये देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, जो अभी हमने पढ़ा। अब हमें ये इस तरह के ग्राफ में देखिए हमें हमसे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। हमसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन इन t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 1 सेकेंड। ये 0 सेकेंड है यहाँ पे हमारा, ये 1 सेकेंड है, इसके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इनके बीच में जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप की वैल्यू आप निकाल लेते हो कि नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्यों, देखिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y अपॉन x होता है। y पर क्या लिया हमने, वेलोसिटी ली हुई है, और x पर हमने क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। तो स्लोप हमारा किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। ठीक, तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकाल लें। ओके, स्लोप निकाल लीजिए जरा। तो स्लोप हमें क्या है, 0 से 1 सेकेंड के बीच में पूछा है, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो 0,0 मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x2, y2। ठीक, ये x1, y1। तो x2 क्या है हमारा, x2 जो x पर वैल्यू है वो है 1, तो ये 1 रख लिया।
और y2 क्या है, ये है 6, तो यहाँ 6 रख लिया। ठीक, अब चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 आपका क्या है 6 है और y1 आपका क्या है 0, तो 6 माइनस 0 अपॉन x2 हमारा क्या है 1 है और x1 क्या है 0 है, 1 है और 0 है, तो यहाँ पर 6 अपॉन 1 आ गया, तो 6 आ गया। तो यहाँ पे स्लोप आपका क्या हो गया 6, तो एक्सेलरेशन भी आपका 6 हो गया, क्योंकि स्लोप इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट लिख दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया ना, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, हमने एक्सेलरेशन पूछ रहा था, हमने 2 पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकाल लिया, स्लोप ही एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो स्लोप निकल आया तो एक्सेलरेशन निकल आया। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन यहीं पे दिया है आपको, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि आपको 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में किस तरह से एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसी ग्राफ में कि फाइंड द एक्सेलरेशन इन t बराबर 3 सेकंड टू t बराबर 4 सेकंड। अब 3 से 4 सेकंड, देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, x1 y1 की वैल्यू निकालनी है। तो x1 आपका क्या है, हमें 3 से 4 सेकंड के बीच में निकालना है, तो ये हमारा x1 बन गया और ये हमारा x2 बन गया। और y एक्सिस पर आपको निकालना है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका जो 0 पॉइंट है वो y1 बन गया, और ये वाला जो है वो आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया y2। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, y2 बन गया, ये वाला हमारा बन गया y2 माइनस 6, तो x2 y2। तो x1 क्या आ गया हमारा 3 आ गया, 3 y1 क्या आ गया 0 आ गया, 3 0, और यहाँ पे x2 क्या आ गया हमारा 4 आ गया, और y2 क्या आ गया माइनस 6 आ गया। तो अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए और फॉर्मूले में रखिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है हमारा, देखिए y2 है माइनस 6 और y1 क्या है हमारा, y1 है 0, तो 0 रख दिया अपॉन, यहाँ पे हमारा x2 क्या है, x2 है हमारा 4 और x1 क्या है 3, तो हमने 3 रख लिया, तो ये आ गया -6 अपॉन 1, तो ये आ गया -6। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने यहाँ देखा, आपने ऊपर निकाला जब एक्सेलरेशन सेम इसी फॉर्मूले से, 0 से 1 सेकंड के बीच में वैल्यू सेम थी, लेकिन आपका पॉजिटिव आया। यहाँ पे आपका कैसा एक्सेलरेशन आया, आपका एक्सेलरेशन आया निगेटिव। ये क्या शो कर रहा है कि आपका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन ना होकर क्या है, रिटार्डेशन। ओके, तो ये हमारा रिटार्डेशन आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया। थर्ड में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 2 सेकंड। कह रहा है डिस्टेंस कवर बताइए 2 सेकंड में, मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड तक आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, आपको ये बताना है। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने आपको बताया था जो भी इसके बीच का जो भी एरिया होगा, मान लीजिए यहां से लेकर इस पार्ट के बीच का जो भी एरिया आएगा आपका, ये जो भी एरिया आपका आएगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वैसे तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो यहाँ डिस्टेंस लिखा है तो हम डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, डिस्टेंस भी हम यहाँ आपके सिलेबस में क्या है, डिस्टेंस मेनली आपको डिस्टेंस ही बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्टेंस कह देते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया और डिस्टेंस निकालनी है, तो इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आएगा उसे हम क्या निकाल लेंगे, उसे निकाल लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करके जरा निकाल के देखते हैं कितना आएगा एरिया हमारा। देखिए डिस्टेंस है, तो आपके लिए ये जो बन रहा है, ये देखिए एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ये हमारा बन रहा है ट्राइंगल। ठीक है, दो चीजें बन रही है, तो दोनों को अगर हम अलग अलग एरिया निकाल कर ऐड कर लेंगे तो एरिया निकल आएगा टोटल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। यहाँ पर हमारी बेस कितना है, बेस है हमारा 1 और हमारी हाइट कितनी है, हाइट है 6। ठीक, तो ये हो गया 1/2। अभी हम ये निकाल रहे हैं ट्राइंगल का एरिया। ओके, बेस इंटू हाइट होता है प्लस, अब ये बीच वाला जो रेक्टेंगल है हमारा रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमारा होता है लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आता है। ठीक, तो देखिए हाफ, अब देखिए इसका बेस कितना है 1 है, लिख लिया, और इसकी हाइट कितनी है 6 है, प्लस अब इसमें हम कितना लिखेंगे, ये बेस हमारा कितना है 1 है, 1 से 2 के बीच में दूरी तो 1 की है ना, और यहाँ पे हाइट कितनी है 6 है, तो 1 इंटू 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, और डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए 9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कितनी निकल आई है, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस निकल आई है 9 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे किसी भी ग्राफ की। हम यहाँ पे ग्राफ का क्या किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हम ग्राफ में अगर हमें 3 से 4 सेकंड के बीच में कितने भी टाइम इंटरवल्स के बीच में पूछ रहा है कि आपका
एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, तो हम निकाल के बता सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें हम किस तरह से करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पूरा समझ में आया होगा। हमारा ये थोड़ा टफ है, मगर आप अगर 1-2 बार ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और अगर बहुत अच्छे और भी अच्छे तरीके से समझना है ना, तो आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है, जिसमें मैंने बेसिक्स बताया है ग्राफ का और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बताया हुआ, आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपको वो दोनों वीडियोस तो जरूर देखनी है, फिर ये वीडियो देखनी है, तो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू।